नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सफलता की ओर पर। आज की इस मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर इंटीग्रेशन के पीवाईक्यू जो पिछले 15 साल में यूपीएससी ने पूछे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है और वेक्टर इंटीग्रेशन सिर्फ ये वाले नहीं है, इसके साथ जो स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम और गोस थ्योरम हम करते हैं वो भी वेक्टर इंटीग्रेशन का पार्ट आता है। बट उनको हम इंडिविजुअली करेंगे क्योंकि हर एक टॉपिक के बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो तीन वीडियोस अलग से आएंगी, स्टोक्स थ्योरम, गोस थ्योरम एंड ग्रीन्स थ्योरम। बट उससे पहले जो डायरेक्टली उन्होंने लाइन इंटीग्रल पे क्वेश्चन पूछे गए हैं वेक्टर इंटीग्रेशन पे, तो वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो इन्होंने पूछा है वो है 2020 में। For the vector function a vector, where a vector is this, calculate integral a dot dr. A vector dot dr vector from 0, 0 to 1, 1, 1 along the following paths. तो तीन सब पार्ट्स दे रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कि आपको ना एक डेस्टिनेशन है। थ्री डायमेंशनल अगर हम देखें तो ये 3D कोऑर्डिनेट्स हमारे बन जाते हैं और इसमें 1, 1, 1 कोई पॉइंट है, 1, 1, 1 और ये होता है हमारा 0, 0, 0, है ना। सो यहाँ से यहाँ तक आना है, हो सकता है स्ट्रेट लाइन है, कोई पैराबोला के थ्रू आए, हो सकता है कि पहले इधर जाके फिर इधर आने को कह दे। तो तीन अलग अलग पाथ्स के अलोंग हमें आना है और फिर कैलकुलेट करना है ए डॉट डी आर। ऑल द रिजल्ट इज द रिजल्ट सेम इन ऑल द केसेस, एक्सप्लेन द रीजन। अगर सेम है तो भी रीजन बताओ, नहीं है तो भी रीजन बताओ। हमें पता है कि अगर पाथ कंजर्वेटिव होता है ना, तब क्या होता है, चाहे आप नहीं, अगर वेक्टर कंजर्वेटिव है या फील्ड कंजर्वेटिव होती है, तब हम कहते हैं कि चाहे पाथ कोई भी ले लो, इंटीग्रेशन हमेशा सेम रहता है। और कंजर्वेटिव चेक करने का क्या तरीका होता है, कर्ल ए वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 है तो फील्ड इज कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव अगर नहीं है तो नॉन कंजर्वेटिव। तो अगर सारे पाथ सेम आएंगे तो हम कर्ल क्रॉस कर्ल डॉट ए वेक्टर चेक करेंगे, कर्ल ऑफ ए वेक्टर चेक करेंगे, वो जीरो आता है या नॉन जीरो आता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पहले क्या है। इन्होंने दे रखा है कि पहला पाथ x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, z इज इक्वल टू टी क्यू, z इज इक्वल टू टी क्यू। एंड यहां से क्या है, कैलकुलेट क्या करना है, ओ सी ए डॉट डी आर। डी आर वैक्टर क्या होता है भाई, आर वैक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। सो आर वैक्टर ये है तो डी आर वैक्टर क्या हो जाएगा, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। और डी एक्स डी वाई डी जेड अलोंग द पाथ टी, टी स्क्वायर टी क्यूब दे रखा है, तो ऐसे करने के बजाय मैं क्या करूंगी, आर वेक्टर को पहले कन्वर्ट कर लेती हूँ टी वाले फॉर्मेट में। सो ये बनता है टी आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी क्यूब के कैप। और यहाँ से डी आर अब क्या हो जाएगा, डी टी आई कैप, टी का डेरिवेटिव 1 और उसके साथ क्या आ जाएगा डी टी। ये टी स्क्वायर का क्या होता है, प्लस 2t डी टी जे कैप प्लस 3t स्क्वायर डी टी के कैप। और आई कैन राइट आई कैप प्लस 2t जे कैप प्लस 3t स्क्वायर के कैप डी टी। डी टी सब में बाहर हो गया है ना, ये भी कर सकते हैं। अब ए वेक्टर डॉट डी आर क्या बन जाएगा, और साथ में टी की लिमिट्स क्या है। अगर आपका पहला पाथ 0, 0, 0, 2 जाना है 1, 1, 1, तो x की लिमिट ही देख लो क्योंकि तीनों टी में ही है। यहाँ x इज इक्वल टू 0 है और यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू 1। सो x मीन्स, और x तो t था तो t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1। तो 0 t की लिमिट्स क्या हो गई, 0 to 1। अब इंटीग्रल 0 to 1 ए वेक्टर में एक्स वाई जेड है, उसको टी फॉर्मेट में लिखते जाइए। तो ये क्या बनेगा, 3t स्क्वायर प्लस 6y दैट इज अगेन टी स्क्वायर आई कैप माइनस 14
वाई जेड, वाई टी स्क्वायर है, जेड टी क्यूब है, जे कैप प्लस 20 एक्स टी है, और जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी रेज टू पावर 6 के कैप। ये ए वेक्टर डॉट डी आर, सो आई प्लस 2t जे कैप प्लस 3t स्क्वायर के कैप डी टी। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन करो, डॉट प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, ये कितना है 9t स्क्वायर इंटू 1, सो 9t स्क्वायर माइनस 14t रेज टू पावर 5, और ये यहाँ से है तो 28t रेज टू पावर 6। जे डॉट जे तो 1 ही होता है, और ये 7 है, यहाँ 2 है, 20 इंटू 60t रेज टू पावर 9 dt। इंटीग्रेशन कर दो, बहुत सिंपल रह गया अब तो। सो ये बनेगा 9t क्यूब बाय 3 माइनस 28t रेज टू पावर 7 बाय 7 प्लस 60t रेज टू पावर 10 बाय 10। अपर लिमिट्स एंड लोअर लिमिट्स आर 0 to 1। 1 पुट किया तो ये 3 हो गया, ये -4 प्लस 6, और 0 पुट करने से तो 0 ही। 4 3 9 -4 5। तो अलॉन्ग द फर्स्ट पाथ हमारे पास आंसर आ जाता है 5। पहले पार्ट का आंसर 5। सेकंड देखते हैं। आई होप फर्स्ट पार्ट क्लियर है। अब मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर ऊपर लिख देती हूँ, ये आया 5, क्योंकि हमें चेक करना है सभी सेम है या नहीं। सेकंड, स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग दिस देन 1 1 1 0 एंड देन दिस। तो ये क्या कह रहा है, अगर आपके पास A to B जाना है तो पहले आपको 0 0 0 से 0 0 0 कहीं यहाँ होगा, इसको जाना है 1 0 0 पर, है ना। एंड फिर 1 0 0 से आपको कहाँ जाना है, 1 1 0। तो ये कोई है 1 1 0 पर, एंड देन वी हैव टू गो 1 1 1। यही ना। यहाँ कैसे निकालोगे आप ये वैल्यूज, यहाँ से A, इसको P और Q कह दो। तो हमें लाइन इंटीग्रल जो निकालना है, इंटीग्रल C A डॉट डी आर वेक्टर, ये अब क्या हो गया, इंटीग्रल ओवर AP A डॉट डी आर वेक्टर प्लस PQ A वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, क्योंकि अलोंग द लाइन जाना है ना, एंड देन QB QB वेक्टर A वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यही बनेगा। और यहां से अब हम क्या निकालते हैं, देखो जब भी आपको किसी लाइन के अलोंग निकालना हो तो हमें क्या करना है, यहाँ देखो ये जो A वेक्टर है वो भी 3 वेरिएबल्स में है, एक्स वाई जेड में। सो 3 वेरिएबल में हम लाइन इंटीग्रल नहीं कर सकते। ट्रिपल इंटीग्रल हो तो अलग बात है, dx dy dz। आपको इंटीग्रेशन में वेरिएबल एक ही चाहिए जिसके अंदर आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो कोशिश क्या होती है, बाकी सबको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। सो इस लाइन की इक्वेशन बता दो कि मुझे क्या होती है। इक्वेशन कैसे निकालते हैं, x माइनस एक्स वन ओवर x2 माइनस एक्स वन, अगर आपके पास 2 पॉइंट है, इक्वल टू y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस वाई वन, एंड इक्वल टू z माइनस z1 ओवर z2 माइनस z1। और ये कौन सी कोई भी जनरल लाइन की इक्वेशन ये होती है। तो आप मुझे AP की इक्वेशन बता सकते हो क्या होगी। AP की इक्वेशन, इसको बोल दो x1 y1 z1, इसको बोल दो x2 एंड y2 z2। सो यहाँ से x माइनस 0 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 1 1 इक्वल टू y माइनस 0 बाय 0 माइनस 0, z माइनस 0 बाय 0 बाय 0, एंड इसको कोई इक्वल टू t बोल दो। एक ही वेरिएबल में लेके आना है ना। तो यहाँ से क्या आ जाता है हमारे पास, x इज इक्वल टू t, y 0 माइनस 0 इसको इधर करेंगे तो y इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आती है AP की इक्वेशन।
तो एपी वाले में, और यहाँ टी की लिमिट क्या होगी, एक एक्स ही तो नॉन जीरो वेरिएबल है, तो एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 to 1। तो इंटीग्रल 0 to 1। अब x की जगह t, y की जगह 0, z की जगह 0 पुट करो, और r वेक्टर क्या हो जाएगा, x i कैप, y j कैप, प्लस z k कैप होता है ना r वेक्टर। सो यहाँ से डी आर वेक्टर क्या होगा, पहले इसको t कर दूं क्या, डी टी आई कैप, बस इतना ही बचेगा क्योंकि y और z तो 0 ही है। सो दैट्स इट। सो ए पी का मेरे पास आ गया, जहां जहां x है वहां t, y और z वाली टर्म्स तो वैसे ही 0 हो जाएंगी, तो मेरे पास बनता है 3t² आई कैप, क्योंकि y 0 हो गया, y और z 0 है, यहाँ z 0 होगा, आगे कुछ नहीं आएगा, डॉट डी आर, दैट इज डी टी आई कैप, प्लस। अब देखेंगे पी क्यू क्या बनता है। एपी आई होप क्लियर है। अब पी क्यू लाइन की इक्वेशन लिखनी है मुझे। ये किस लिए करते हैं, वन वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए। पी क्यू क्या इक्वेशन है, एक्स माइनस एक्स वन, अब एक्स वन 1 हो जाएगा, x2 माइनस एक्स वन 1 माइनस 1, y माइनस वाई वन ओवर y2 माइनस y1। अच्छा, y माइनस y1 उल्टा कर दिया मैंने, ऊपर जो 1 लिया था उसमें। ये x1 y1 z1 है, वो x2 y2 z2 है, तो y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1, z माइनस z1 इज इक्वल टू सम t बोल दो। तो ये 1 माइनस 1 तो 0 है, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू t, 0 नोट t। यहाँ से क्या आया, y इज इक्वल टू t, y इज इक्वल टू t आया ना, और z इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू t, z इज इक्वल टू 0। r वेक्टर बता सकते हो, x i कैप मीन्स 1 है ना, तो i कैप प्लस t j कैप प्लस 0 k कैप। डी आर क्या होगा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो 0 बन गया, प्लस डी टी जे कैप। ठीक है। अब पी क्यू और लिमिट्स किसकी देखी जाएंगी, x इज इक्वल टू 1 टू 1 ही जा रहा है, t जो उसका वेरिएबल है वही देखी जाएगी, तो y इज इक्वल टू 0 to 1। ए वेक्टर, इसमें जहां जहां x है वहां 1 पुट करना है, जहां y है वहां t पुट करना है, z है वहां 0 पुट करना है। और एक और शॉर्टकट, क्योंकि डॉट डी आर है तो इसमें यहाँ सिर्फ जे कैप है, तो यहाँ से सिर्फ जे कैप वाला आएगा, पहले वाले में कुछ बनो ना बनो उससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जे कैप बचेगा। और जैसे ही आपने ये किया, -14 पर लिख ही लो एक बार, 3x² दैट इज 1, y क्या है +60 आई कैप -14, y तो t है बट z 0, प्लस आगे वाले में 0 है, डॉट डी टी जे कैप। अब यहां से देखो, जे कैप से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ तो जे कैप 0 है ना, सो ये टर्म डायरेक्टली मेरी क्या बन जाती है, 0, दिस इज 0, प्लस। अब क्यू बी देखेंगे, तो इक्वेशन ऑफ क्यू बी इसी तरीके से हम निकालेंगे, एंड व्हाट दैट वुड बी, देखते हैं जरा। क्यू बी की इक्वेशन, तो यहाँ x1 y1 z1 ये पॉइंट हो गया, x2 y2 z2 ये हो गया, तो x माइनस x1 इज 1 एंड x2 माइनस x1 1 माइनस 1, y माइनस y1 z2 y2 माइनस y1, z माइनस z1 इज 0, और ये क्या होगा, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू वेरिएबल t। ये नीचे 0 है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू t। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू t। डी टी क्या हो जाएगा बताओ भाई, डी आर वेक्टर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अगर आई कैप प्लस जे कैप प्लस टी के कैप है, तो ये डी टी के कैप हो जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई तो कांस्टेंट ही है। ठीक। और लिमिट्स किसकी होंगी, जेड की, क्योंकि जेड ही टी का वेरिएबल है,
तो z goes from 0 to 1, तो t is 0 to 1. अब x की जगह 1, y की जगह 1, ये कितना हो गया? पहला 9 i कैप माइनस 14 t j कैप प्लस 20 t स्क्वायर k कैप डॉट dr, दैट इज dt k कैप. क्या बन रहा है? ये i डॉट i 3t स्क्वायर dt, तो 3t क्यूब बाय 3 लिमिट्स 0 to 1 प्लस 0. ये क्या बनेगा? प्लस इंटीग्रल 0 to 1 i कैप 0 j कैप 0 t कैप k कैप वाला 1 बनेगा, तो 20t स्क्वायर dt. यहाँ से क्या बन रहा है? 1 प्लस, ये तो 1 ही बनेगा ना, 3 से 3 1 t क्यूब 1, और ये आता है 20 t क्यूब बाय 3 लिमिट्स 0 to 1. सो दिस इज 1 प्लस 20 बाय 3, और आप कह सकते हो 23 बाय 3. तो सेकंड आंसर जो आता है वो है 23 बाय 3. पहला 5 है, सेकंड 23 बाय 3. क्लियर? तो मैं दोबारा ये आंसर्स लिख देती हूँ. 5 23 बाय 3. एंड नेक्स्ट किसके अलोंग है? अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स. अब डायरेक्टली कोई स्ट्रेट लाइन है, 0 0 0 1 1 1, है ना? इसके अलोंग निकालना है, तो इसकी इक्वेशन भी वैसे ही निकालेंगे. x माइनस एक्स 1 दैट इज 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0, y माइनस y1 y2 माइनस y1, z माइनस z1 z2 माइनस z1 इज इक्वल टू t. सभी के आगे x इज इक्वल टू t, y इज इक्वल टू t, z इज इक्वल टू t. r वेक्टर क्या बना? t i कैप प्लस t j कैप प्लस t k कैप. dr वेक्टर क्या हो जाएगा? dt i कैप dt j कैप प्लस dt k कैप. और इनको कॉमन लेना चाहो तो i j प्लस k वेक्टर dt. अब इंटीग्रल a डॉट dr, और लिमिट्स क्या है? t वेरिएबल में किसी की देख लो, x y z तीनों बराबर है और 0 0 से लेके t तक 1 तक जा रहे हैं, तो इंटीग्रल 0 to 1 a वेक्टर क्या बना? x y z सबकी जगह t t करते जाओ, तो दिस इज 3t स्क्वायर प्लस 6t i कैप माइनस 14t स्क्वायर j कैप प्लस 20t क्यूब k कैप. ये बड़ा ब्रैकेट है. डॉट dr, सो i j k dt. इंटीग्रल 0 to 1 3t स्क्वायर प्लस 6t माइनस 14t स्क्वायर प्लस 20t क्यूब dt. यही बनेगा. कितना हो गया? 0 to 1 माइनस 11t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 20t क्यूब dt. एंड दिस इज माइनस 11t क्यूब बाय 3 0 to 1 6t स्क्वायर बाय 2 0 to 1 20t 4 by 4 0 to 1. ये क्या बन गया? माइनस 11/3 प्लस 3 प्लस 5, 4 5 20, और ये 8 हो गया. तो ये है माइनस 11 प्लस 24 बाय 3, दिस इज 13 बाय 3. तो जो थर्ड आंसर है वो है 13 बाय 3. अब तीनों आंसर क्या है? दे आर आस्किंग इज द रिजल्ट सेम फॉर ऑल द 3 केसेस, एक्सप्लेन द रीजन. नो, द रिजल्ट इज नॉट सेम. व्हाई? क्योंकि अब आपको दिखाना है कर्ल ए वेक्टर. वो क्या होगा? आई कैप जे कैप के कैप. यहाँ क्या होता है? कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड. एंड एक्स वाई जेड में
3x² + 6y - 14yz 20xz²। यही ना? देखो जरा आई कैप के साथ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ वाई की टर्म ही नहीं है, 0 माइनस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड, ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 14y माइनस जे कैप। पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मीन्स 20z² माइनस विद रिस्पेक्ट टू जेड, इधर जेड की टर्म ही नहीं है, प्लस के कैप विद रिस्पेक्ट टू एक्स, नो एक्स की टर्म, विद रिस्पेक्ट टू वाई तो -6, ये बनता है 14y आई कैप -20z² जे कैप -6 के कैप, और यहाँ से क्या है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, so that is why the field is not conservative, और कंजर्वेटिव नहीं है तो डिफरेंट पाथ फॉलो करोगे तो डिफरेंट लाइन इंटीग्रल आएगा। ओके चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे कॉन्सेप्ट यहीं क्लियर हो गए होंगे, अब तो आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस बचे हैं। अगर मेरे को सेम लगेंगे तो फिर मैं वही रखूंगी, अगर सेम नहीं होंगे तो वी विल ट्राई। फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ वेक्टर राउंड द कर्व वेयर एफ वेक्टर इज दिस वन। सर्कुलेशन का मतलब भी लाइन इंटीग्रल होता है, एंड सी इज द कर्व y इज x², बट सर्कुलेशन में लाइन इंटीग्रल क्या है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, क्लोज्ड पाथ। तो ये क्या कह रहे हैं, 0 0 से 2 पॉइंट से 0 0 से 1 1 तक, 0 0 से 1 1 तो आप जा रहे हो अलोंग द लाइन y = x² इधर, और फिर वापस जो है वो है y² = x। तो ये a कह दो, वो b हो गई। सो हमारे पास दो पाथ्स हो गए हैं, a टू b y = x² के अलोंग, एंड b टू a क्या होगा, y² = x के अलोंग, है ना। सो आपको निकालना है इंटीग्रल c ओवर f वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और यहाँ क्या है, वेरिएबल ये है, एक्स वाई की टर्म्स दे ही रखी हैं तो अपने आप ही कन्वर्ट हो जाएंगे। सो ये मेरे पास बन जाता है एक बार ए बी, दैट इज एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, प्लस बी ए के अलोंग अगेन एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब डी आर वेक्टर क्या होता है, आर वेक्टर इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, टू वेरिएबल है ना, टू डायमेंशनल वेक्टर है तो एक्स वाई आएगा, यहाँ जेड नहीं आएगा। सो डी आर वेक्टर, और पहले एक्स और वाई अलोंग ए बी देख रहे हो, ए बी के अलोंग आर वेक्टर क्या बनेगा, y = x² है तो मैं इसको एक्स आई कैप ही रखूंगी, y की जगह क्या कर दूंगी, x² जे कैप। डी आर वेक्टर क्या होगा, डी एक्स आई कैप प्लस 2x डी एक्स जे कैप। क्लियर। एंड अलोंग बी ए क्या होगा, आर वेक्टर तो वही है बट एक्स और वाई की टर्म्स कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएंगी, x = y² है तो मैं इसको करूंगी y² जे कैप प्लस y² आई कैप, x के साथ आई है ना, प्लस y जे कैप, और डी आर वेक्टर क्या होगा, 2y डी वाई आई प्लस डी वाई जे। अब यहां से सारी वैल्यूज पुट कर लो और लिमिट्स देखो जरा, x और y को आपने कन्वर्ट किया है, y = x², सो x यहाँ 0 to 1 जा रहा है और y यहाँ क्या है 1 to 0 जा रहा है, तो लिमिट्स एक बार क्या होंगी 0 to 1 ए एफ डॉट डी आर, अलोंग ए बी कर रहे हैं ना, तो मैंने ए बी में किसको कन्वर्ट किया है, y = x², सो दिस इज 2x प्लस y = x² तो y² क्या हो जाएगा, x⁴ आई कैप प्लस 3x² - 4x जे कैप डॉट डी आर, डी आर क्या है ये, आई कैप प्लस 2x जे कैप इंटू डी एक्स, प्लस
बी ए के अलोंग y से 0 पे जा रहे हैं तो 1 से 0 पे, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 0। एंड यहाँ भी एफ डॉट डी आर, एफ तो यही है बट यहाँ क्या है, एक्स की जगह हम पुट करेंगे वाई स्क्वायर। तो दिस इज 2y² प्लस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 3y माइनस 4y² जे कैप। और यहाँ हमारे पास डी आर वैक्टर क्या है, 2y आई कैप प्लस 1 जे कैप इंटू डी वाई। अब निकाल लो सारा क्या बनता है। सो पहले वाले से इंटीग्रल 0 to 1 आई कैप के साथ ये बन जाएगा 2x प्लस एक्स पावर 4, और ये बनेगा प्लस 3x², ब्रैकेट तो लगाने की जरूरत नहीं है अब, प्लस 3x² माइनस 4x और आगे प्लस x 2x है, तो मैं इसको क्या कर दूं, -2x ही बना दूं ना, dx। नहीं नहीं, गड़बड़ हुई कैसे, तो साथ में उसके क्या है आई कैप तो ठीक है, जे कैप के साथ x भी आएगा, तो ये प्लस होगा और यहाँ से 2x है, सो दिस वुड बी 6x³ माइनस 8x² dx प्लस इंटीग्रल 1 to 0, और यहाँ आई कैप के साथ 2y भी होगा, तो दिस इज 3y², दैट मीन्स 6y³। और जे कैप के साथ तो कुछ नहीं है, तो दिस इज 3y माइनस 4y² dy। अब इंटीग्रेशन इजी है, इसकी इंटीग्रेशन करो, 2x² by 2 प्लस x पावर 5/5 प्लस 6x पावर 4/4 माइनस 8x³ by 3। लिमिट्स आर 0 to 1 प्लस ये क्या है, 6y4/4 माइनस 3y² by 2 माइनस 4y³ by 3। लिमिट्स 1 to 0। वैल्यूज पुट करेंगे, क्या आएगा, यहाँ से 2/2 कैंसिल हो गए तो ये तो 1 ही हो जाएगा, प्लस 1/5 प्लस 3/2 माइनस 8/3। ये तो ठीक है, पहले पोर्शन में 0 पुट करेंगे 0 0 हो जाएगा, दूसरे में 0 पुट करोगे सब कुछ 0, एंड बाकी टर्म्स क्या आएंगी नेगेटिव में, तो ये आएगा 3/2 माइनस 3/2 और माइनस 4/3। ये कैंसिल हो गया, -4/3 यहाँ है, और माइनस माइनस प्लस 4/3 हो गया, ये -8/3 है, तो क्या बचेगा, और यहाँ से 5 और 1 6, 6/5 प्लस 3/2 माइनस 4/3 बचेगा ना। अब इसको सोल्व कर लो, 30 एलसीएम आ गया, और ये बचेगा 5×6 = 36 प्लस 15 × 45 माइनस 40, तो 5 41/30, 5 है ना, हाँ 5 ही बचेंगे, 45 में से 40 गए, 41/30 इज द आंसर। इज इट क्लियर? आई होप सर्कुलेशन का मीनिंग समझ आया होगा आपको। क्लोज्ड कर्व के अंडर लाइन इंटीग्रल निकालना है बस। एक और क्वेश्चन जो इन्होंने 2015 में पूछा है, तो ये वाले में यहाँ क्या है, आपको इंटीग्रल सी दे रखा है, दैट इंटीग्रल सी e raised to power minus x sin y dx plus cos y dy with the rectangle, where c is the rectangle with the vertices 0 0 pi 0, तो x और y एक्सिस बना लो, ठीक है। सो दिस इज x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस, 0 0 कहाँ होगा, दिस इज 0 0, फिर पाई 0, तो x पे कहीं पाई आएगा, एंड y तो 0 है, तो x एक्सिस पे ही आएगा ये पॉइंट, देन पाई एट pi/2, x पाई एंड y pi/2, तो कहीं यहाँ होगा पाई pi/2, एंड x 0 y pi/2, pi/2 इसी के तो अलोंग होगा ना, ये वैल्यू क्या होगी 0 pi/2। इवेलुएट c where c is the rectangle with the vertices,
तो इन चारों के अलोंग इनको नाम दे दूं, सो दिस इज ओ ए बी सी। एक बार ओ ए के अलोंग, फिर ए बी बी सी सी ए। थोड़ा सा मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख दूंगी, आपको इक्वेशंस क्या करनी होंगी, बनानी होंगी। कैसे, मैं बताती हूँ। अलोंग ओ ए क्या होता है, y इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, तो इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू जीरो है। और x t का काम करेगा, या फिर यहाँ दो ही वेरिएबल है, एक जीरो हो गया तो दूसरे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाता है। आप लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे, x माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन, यही बनेगी y माइनस वाई वन ओवर वाई टू माइनस वाई वन। तो x और y में आपको यहाँ क्या मिल जाता है, रिलेशन मिल जाता है। इसी तरीके से यहाँ y इज इक्वल टू जीरो बनेगा, और x की जो लिमिट है वो बनेगी जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई। तो इंटीग्रेशन होगा अलोंग एक्स, y की वैल्यू पुट कर दो जीरो, और लिमिट जीरो टू पाई हो जाएगी एक्स की। सेकंड ए बी के अलोंग अगर आप इक्वेशन लिखोगे तो ये बनेगी x इज इक्वल टू पाई, x इज इक्वल टू पाई, एंड y की लिमिट्स आएंगी यहाँ, क्योंकि y बदल रहा है, तो जीरो लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई बाय टू। अरे जो सेम रहता है ना वही इक्वेशन बनती है। यहाँ देखो y का कोऑर्डिनेट सेम रहा था, इधर x का कोऑर्डिनेट ए बी के अलोंग x का कोऑर्डिनेट सेम रहा है। सिमिलरली बी सी देखोगे तो उसमें क्या है, किसका कोऑर्डिनेट सेम है, y का, y इज इक्वल टू पाई बाय टू। और लिमिट्स किसकी होंगी, जो कांस्टेंट है उसकी नहीं होती, कांस्टेंट तो सेम ही रहेगा। लिमिट्स हैं x की जो बदल रहा है, और वो कहाँ से आ रहा है, पाई बाय टू टू पाई बाय टू एक्स जीरो। तो लिमिट, ये मत बोलना मैम पाई तो ज्यादा होता है, अरे मैंने लिमिट लिखी है कि ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, क्योंकि हम इस डायरेक्शन से आ रहे हैं। लाइन इंटीग्रल में डायरेक्शन का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि ये वेक्टर है। एंड देन अलोंग सीओ, सीओ में क्या सेम रह रहा है, एक्स, सो एक्स इज इक्वल टू जीरो, एंड चेंज क्या हो रहा है, वाई, बट पाई बाय टू से कहाँ आ रहा है, जीरो तक। लिमिट्स है, फिर से कह रही हूँ, ये मत बोलना कि आपने क्या किया। अब जब आपके पास dy है ये है, तो आप मुझे dx dy की वैल्यू बता सकते हो ना। जहां y जीरो है वहां dy जीरो हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, x कांस्टेंट है तो dx इज इक्वल टू जीरो। bc के अलोंग क्या होगा, dy इज इक्वल टू जीरो, एंड co के अलोंग क्या होगा, dx इज इक्वल टू जीरो। बाकी सारी वैल्यूज पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। तो इस c को क्या करना होगा, मैं इंटीग्रेशन ही कह देती हूँ, अलोंग ओ ए, ओ ए, और अलोंग ओ ए लिख रहे हो तो x की लिमिट पुट कर दू डायरेक्टली, जीरो टू पाई, जीरो टू पाई। क्लियर, y इज इक्वल टू जीरो है तो साइन y ये जीरो हो जाएगा dx के साथ, एंड डी वाई जीरो है तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, जीरो dx प्लस कोस y तो एज इट इज आएगा, बट dy जीरो हो गया। तो इस टर्म को तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि ये पूरा ही जीरो बन गया। सेकंड अलोंग ए बी, ए बी के अलोंग मेरा dx जीरो है, एंड y की लिमिट क्या है, जीरो टू पाई बाय टू। x इज इक्वल टू पाई है, बट dx इज इक्वल टू जीरो है, तो यहाँ से e रेज टू पावर माइनस पाई आया। dx वाली टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, कोस y dy प्लस, थर्ड क्या है, लिमिट्स x की है पाई टू जीरो, और y इज इक्वल टू पुट करना है पाई बाय टू, सो ये है e रेज टू पावर माइनस एक्स साइन पाई बाय टू, और साथ में dy जीरो है, तो साइन पाई बाय टू कितना होगा, वन, dx ही बनेगा, और dy जीरो है तो आगे वाली टर्म कुछ नहीं आएगी, प्लस अलोंग CO ये कितना है, dx जीरो है, y की लिमिट है पाई बाय टू टू जीरो, dx जीरो है बट x इज इक्वल टू भी जीरो है, dx जीरो है, तो e रेज टू पावर माइनस जीरो, e रेज टू पावर माइनस जीरो का वन ही होगा, दिस इज वन, कोस y dy।
अब बस इनको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये तो जीरो ही था, तो दिस इज जीरो। यहाँ से ई रेज टू पावर माइनस पाई बाहर। कोस वाई की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन वाई। लिमिट्स जीरो टू पाई बाय टू। ई रेज टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एज इट इज, बट माइनस साइन है साथ में, तो माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स। लिमिट्स पाई टू जीरो। कोस वाई अगेन प्लस साइन वाई, एंड लिमिट्स आर पाई बाय टू टू जीरो। सारी वैल्यूज पुट करो, क्या आंसर आता है हमारे पास। सो दिस गिव्स अस, पाई बाय टू पुट करेंगे, साइन पाई बाय टू वन हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा, तो इससे आता है ई रेज टू पावर माइनस पाई। सेकंड से जीरो पुट करेंगे, तो ई रेज टू पावर जीरो वन, माइनस ई रेज टू पावर माइनस पाई, यही आया ना। और यहाँ से माइनस जीरो, साइन जीरो जीरो, और ये माइनस मैंने इस वजह से लगाया क्योंकि ये जीरो होगा और ये क्या बनेगा, माइनस वन। तो यहाँ से ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ रहा है टू टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस पाई माइनस वन। दो दो आ रही है ना, दो मैंने कॉमन ले लिया, सो आंसर आता है टू टाइम्स ई रेज टू पावर माइनस पाई माइनस वन। क्योंकि ये बनेगा टू ई रेज टू पावर माइनस पाई और ये बनेगा माइनस टू, सो टू कॉमन लिया, एंड दैट्स इट। इस तरीके से आपको चारों के अलोंग निकालना है। मैंने डायरेक्टली किया है, बट आपको यहाँ से लिखना क्या पड़ेगा, इंटीग्रल को पहले अलोंग ए बी करोगे, फिर बी ए करोगे, और फिर ये along OA, this is the equation, these are the limits, dy is equal to zero। क्लियर, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइन इंटीग्रल। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक और शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।